यदि स्थिति उनसे भूल हुई, हल्के में लिया, तो अब ये राज्य राजधानी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार भी ला सकते हैं। हमारी एकता आने वाला क्या होगा वो भी मोड़ चुके हैं। हम अब केवल अर्जुन की तरह तो एक भाई को सता रहा है। इतिहास साक्षी है, उदाहरण है। पूर्ववर्ती सरकार का क्या हुआ था वो जानते हैं, और उनको ये दिल्ली तक जाएगी। नसीबों फर्ज है, इतना भी मैस कर नहीं, दिल जलता है बरोबर दिलों की तरह, लेकिन प्रकाश तुम तक पहुंचती नहीं। 2 साल में कम से कम पूरा करना चाहिए था। इसी कारण सर हम लोग रखे अपनी नियमितीकरण। छत्तीसगढ़ राज्य की पैतृक या मूल जो राज्य था मध्य प्रदेश था, वहाँ से हम लोग खंडात्मक विभाजन में छत्तीसगढ़ राज्य बना है। वहाँ पर भी हम भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। कर्मचारी मेडिकल के प्रावधान में आए, उसके थोड़ा पहले लेकर के जाऊंगा जब 2000 में अजीत जोगी जी का शासनकाल था, प्रथम सीएम बने, तब उन्होंने जोगी डॉक्टर करके 3 साल की जो कोर्स होता है आपके मेडिकल में, उन लोगों को बिल्कुल जैसे कि एमबीबीएस वालों को सुविधाएं दी जाती है वैसे उनको दिया जाए, और ऐसा प्रावधान लेकर के आया था। पर दुर्भाग्यवश जब उनकी सरकार बदल गई तो भाजपा ने उन चीजों को खत्म कर दिया और 2005 में एनएचएम का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ना। आज 2025 है, 20 साल बीत गए, और 20 साल बाद भी अगर आपको नियमितीकरण जैसे विभिन्न मांगों के लिए भटकना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए कुछ और नहीं हो सकता। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, हम जाते हैं, वोट देते हैं, ये वोट मांगने के लिए हमारे घर तक आते हैं और वोट मिल जाने। बताना चाहूंगा आज जो परमानेंट रेगुलर होकर विभाग में बैठे हुए हैं, जब हम जाते हैं वहां पे, तो जो समस्याओं से बस्तर जूझ रहा है, आपको पता होगा शायद कि एक पुल बह गया है, वो ऐसे आपातकालीन स्थितियों में भी आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जब कोरोना काल में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मंत्री, और राजनांदगांव में 3 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी ने भी राजनांदगांव में एक बार आके झांकना भी जरूरी नहीं समझा। उस समय भी आप जो कर्मचारी थे, लेकिन उसके बाद भी इस सरकार में के कानों में जू नहीं रह गई है। ये घमंडी सरकार है, इन्हें आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप सत्ता में ला के इन्हें बिठा सकते हैं तो इन्हें सत्ता से बाहर भेज भी सकते हैं। आज मैं आपकी मांगों में आपके आंदोलन में शामिल हूं, और मुझे आप बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत जय भारत जय छत्तीसगढ़।
हम एनएचएम कर्मचारी 20 साल से शोषित होते हुए आ रहे हैं। हमारी आज तक किसी भी मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया, हमें हमेशा अनदेखा करती आई है। और हम शोषित कर्मचारी इतने शोषित हैं कि पीड़ित है कि हमारे साथी जो कुछ दिनों में दिवंगत होते जा रहे हैं। कल ही हमारे एक साथी दिवंगत हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे परिवार को कोई भी सुरक्षा नहीं है। तो ये जो हमारी बुनियादी जो हमारी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए एक कर्मचारी होने के नाते, सरकार वो भी हमें नहीं देती है। और साथ ही हमारा आंदोलन खत्म करने के लिए दमनकारी नीति अपनाते हैं। सरकार सत्ता में नहीं आती, उसके पहले हमको झूठे वादे देकर हमको लोभित करके हमसे वोट बैंक मांग के वो जीतती है, और जीतने के बाद हमें भूल जाती है, कर्मचारियों से पूरा काम लेती है। हम पूरा काम अपनी निष्ठा से करते हैं, लेकिन हमें कोई भी सुविधा सहायता नहीं मिलती सरकार की तरफ से। और आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया, तब हम आज अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने का हमारा 13वां दिन है आज। कल हमारे 12वें दिन पे हमारे लिए लेटर जारी हो जाता है कि हमें आंदोलन वापस लेना चाहिए, ड्यूटी पे ज्वाइन करो, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये कौन सा नियम है कि आप हमारा अधिकार है हड़ताल करना। हम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे तभी तो हमारी मांगें पूरी होंगी। और आज हम इसके विरोध में पूरे जो हमें आदेश मिला है उसके लेटर को प्रति को जलाएं, और सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे, और पूरे प्रदेश के 16,000 कर्मचारी अपने मांगों को लेकर डटे रहेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी इस तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।